Hello students, good morning. Standard 4 subject EVS. Chapter number 23 Home and Abroad. Students, today we will fill in our EVS workbook. So let's get started. Question number 6. Answer the following questions in one or two sentences. First, do you have any relatives who live in another country? If yes, where? तो आपके कोई रिलेटिव्स है जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, अगर रहते हैं हाँ तो वो कहाँ पर रहते हैं. सो आंसर इज माई अंकल. येस, माई अंकल एंड आंट मीन्स काका काकी live in the US with their family. एंड अदर अंकल मामा लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. जो काका काकी है वो यूएस में रहते हैं उनकी फैमिली के साथ, और मामा है वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं. नंबर 2. वूज पिक्चर कैन यू सी ऑन इंडियंस करेंसी नोट. इंडियाज करंट मतलब कि जो इंडिया की करेंसी है उसके ऊपर आप किसका पिक्चर देखते हो. आंसर इज वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ अवर नेशन. हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनका पिक्चर हम इंडियाज करेंसी नोट के ऊपर देखते हैं. नंबर 3. टेक अ 10 रुपी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट. 10 रुपये का नोट लेना है, उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर आपको फाइंड करना है कि उसके अंदर कितने प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया गया है. आंसर इज ऑन ऑब्जर्विंग द 10 रुपी नोट केयरफुली वी कुड सी 15 लैंग्वेजेस ऑफ वेरियस स्टेट ऑन ईच. तो उसके 10 रुपीज़ के ऊपर कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो 15 भाषाओं का उपयोग किया गया है. अलग अलग राज्यों की 15 भाषाओं का उपयोग किया गया है. हम 15 तरीके की भाषा उसके ऊपर देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन इंडियाज करेंसी नोट. इंडियाज करेंसी नोट के ऊपर कौन सी बैंक का नाम लिखा हुआ है. द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. स्टूडेंट, कौन सी बैंक का नाम लिखा है. हमारी जो करेंसी नोट है उसके ऊपर कौन सी बैंक का नाम लिखा हुआ होता है. सो आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 5. वो हैड कम टू इंडिया विथ अरविंद काका. अरविंद काका के साथ इंडिया कौन आया था. सो आंसर इज अरविंद काकाज वाइफ नीताबेन, डॉटर हैंसी एंड सन पॉल हैड कम टू इंडिया विथ अरविंद काका. अरविंद काका के साथ उनकी जो बेटी हैंसी है वो, उनका जो बेटा पॉल है वो, और उनकी जो वाइफ नीताबेन है वो उनके साथ इंडिया वापस आए थे. क्वेश्चन नंबर 6. What did हैंसी see from the airplane window. एयरप्लेन की विंडो से हैंसी ने क्या देखा था. हैंसी सो क्लाउड्स, बादल देखे, सैंड ऑफ वेरियस कलर्स ऑफ द डेजर्ट रीजन एंड सैंड ड्यून्स. अलग अलग प्रकार की सैंड्स देखी है, अलग अलग कलर की, और डेजर्ट रीजन में उसने सैंड ड्यून्स भी देखे थे. क्वेश्चन नंबर 7. विच ट्रीज grow in desert region of Abu Dhabi. What is its fruit known as. अबू धाबी में कौन से ट्री उगते हैं. अबू धाबी रीजन में कौन से ट्रीज उगते हैं और उसका जो फ्रूट होता है उसे क्या कहा जाता है. आंसर इज डेट पाम ग्रो इन एबिडेंस इन द डेजर्ट रीजन ऑफ अबू धाबी. तो अबू धाबी में डेट पाम के जो ट्रीज है वहाँ पर बहुत ही देखने मिलते हैं. इट्स फ्रूट इज़ नॉन एज डेट. उसके फ्रूट को क्या कहा जाता है, उसके फल को डेट मतलब कि खजूर कहा जाता है. व्हेन अ डेट ड्राइज इट इज़ नॉन एज ड्राई डेट मीन्स खारेक. जब भी वो सूख जाती है तभी उसे क्या कहा जाता है, ड्राई डेट कहा जाता है, और गुजराती में उसे कहते हैं खारेक. Question number 8. State the currency of India and that of Abu Dhabi. So answer is Indian currency is known as rupee and that of Abu Dhabi is known as dirham. तो अबू धाबी की करेंसी और इंडिया की करेंसी को क्या कहा जाता है वो आप लोगों को लिखना है. सो आंसर इज इंडिया की जो करेंसी है उसे रूपी कहा जाता है और
जो अबू धाबी की करेंसी है उसे दिरहम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ गुजरात एंड दैट ऑफ अबू धाबी। तो गुजरात की लैंग्वेज बतानी है और अबू धाबी की लैंग्वेज बतानी है। आंसर इज़ द लैंग्वेज ऑफ गुजरात इज़ गुजराती। गुजरात की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो कौन सी है? गुजराती। एंड दैट ऑफ अबू धाबी इज़ अरेबिक, और अबू धाबी की जो भाषा है वो है अरेबिक। नंबर 10, वेयर डू डेट्स ग्रो इन गुजरात? वाई। गुजरात के अंदर डेट्स कहाँ पर ग्रो होती है और क्यों? आंसर इज डेट पाम आर सीन इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात बिकॉज इट इज डेजर्ट रीजन। तो गुजरात के कच्छ रीजन में, कच्छ प्रदेश में हमें डेट पाम्स देखने मिलते हैं क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है। इस वजह से हमें वहाँ पर डेट पाम के ट्रीज देखने मिलते हैं। कच्छ रीजन इज अ डेजर्ट रीजन, सो दैट्स वाई हमें वहाँ पर क्या देखने मिलता है? डेट्स देखने मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई डू यू थिंक लेस ट्रीज ग्रो इन द डेजर्ट? डेजर्ट में कम ट्री इज क्यों होते हैं? आंसर इज लैंड इज सैंडी इन डेजर्ट। जो डेजर्ट की जो लैंड होती है वो कैसी होती है? सैंडी होती है, मतलब कि रेती वाली होती है। एंड देयर इज ट्रिमेंडियस वाटर शॉर्टेज, और पानी की बहुत ही तंगी होती है। रेनफॉल इज ऑल्सो वेरी स्कांट, और बारिश भी वहाँ पर बहुत ही कम होती है। सो लेस ट्रीज ग्रोन इन डेजर्ट, इस वजह से जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर कम ट्रीज उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड झील एंड हर फादर गो टू द एरोड्रोम? मतलब कि एयरपोर्ट। झील और उसके जो फादर है वो एयरपोर्ट क्यों गए थे या फिर एरोड्रोम क्यों गए थे? आंसर इज अरविंद काका एंड हिज फैमिली वेर रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम अबू धाबी आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद अरविंद काका और उनकी जो फैमिली है वो इंडिया वापस आ रही थी। सिंस दे वेर कमिंग बाय एयरप्लेन, और वो किससे वापस आ रहे थे? एयरप्लेन से वापस आ रहे थे। झील एंड हर फादर वेंट टू द एयरड्रोम टू पिक देम अप, और झील और उसके पिताजी उन्हें वहाँ से पिकअप करने के लिए एयरड्रोम गए थे। एयरपोर्ट से घर लाने के लिए, उन्हें पिकअप करने के लिए वो लोग कहाँ गए थे? एयरड्रोम गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, which things that she had bought from Abu Dhabi did नीता काकी show? तो वो कौन सी चीज़ें अबू धाबी से लेकर आए थे जो नीता आंटी ने दिखाई थी? आंसर इज नीता काकी ओपन हर बैग एंड शो एवरीवन द गिफ्ट शी हैड बॉट फ्रॉम देम। वहाँ से जो वो गिफ्ट लाई थी वो सभी को दिखाई उन्होंने। शी गेव देम डिलीशियस डेट्स, उन्हें स्वादिष्ट मीठी मीठी डेट सभी लोगों को दी। शी शो दैम द करेंसी नोट्स, वहाँ की जो करेंसी नोट्स थी अबू धाबी की वो उन्होंने दिखाई। एंड कॉइन्स ऑफ यूएई, और यूएई के जो कॉइन्स थे वो भी उन्होंने दिखाए। शी ऑल्सो शोड दैम सम फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, और वो जहाँ पर रहते थे वहाँ के थोड़ी सी तस्वीरें भी उन्होंने, उस जगह की जो तस्वीरें थी वो भी उन्होंने सभी को दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 4, पेट्रोल इज चीपर देन वाटर इन डेजर्ट रीजन। वाई? जो डेजर्ट रीजन होता है वहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा सस्ता क्यों होता है? पानी से ज़्यादा सस्ता पेट्रोल क्यों होता है? सो आंसर इज रेनफॉल इज वेरी स्कांट इन डेजर्ट, बारिश वहाँ पर बहुत ही कम होती है। However, huge deposit of oil have been found underground in the desert region of UAE। इस वजह से अबू धाबी का जो अंडरग्राउंड एरिया है वहाँ से बहुत ही मात्रा में क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। Therefore, पेट्रोल इज easily अवेलेबल इन his कंट्री, इस वजह से वहाँ पर जो पेट्रोल है वो बहुत ही ईजीली मिलता है। बट वन डज नॉट गेट वाटर एज मच एज वन नीड्स, लेकिन यहाँ पर जो वाटर की कमी है इसकी वजह से जो पानी है
वो जितनी ज़रूरत होती है उतना उन्हें मिलता नहीं है। सो पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर इन डेजर्ट रीजन। इस वजह से पेट्रोल का दाम पानी के दाम से कम है। पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर इन द डेजर्ट रीजन। नंबर 5, हाउ आर द बिल्डिंग्स इन अबू धाबी। अबू धाबी की बिल्डिंग्स कैसी है? आंसर इज द बिल्डिंग्स इन अबू धाबी आर वेरी टॉल एंड हैव ग्लास विंडोज़। अबू धाबी की जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें हैं और उससे ग्लास की खिड़कियां भी बनाई गई है। सिंस इट इज़ वेरी हॉट इन अबू धाबी ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैज़ एयर कंडीशनिंग। और ज़्यादा गर्मी की वजह से अबू धाबी के सभी घरों में लगभग एयर कंडीशन की सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू पीपल ऑफ अबू धाबी वेयर। तो किस प्रकार के कपड़े अबू धाबी के लोग पहनते हैं? आंसर इज मैन वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स ऑफ वाइट कलर। वाइट कलर के लाइट कॉटन के क्लोथ्स जो मैन है वहाँ के वो पहनते हैं। दे कीप देयर होल बॉडी कवर्ड। और वो अपनी पूरी बॉडी कवर्ड करते है। दे कवर देयर हेड्स विथ अ क्लॉथ एंड रिंग। और वो अपना माथा और जो हेड होता है वो कपड़े से ढकते हैं और उसके ऊपर रिंग लगाते हैं। वुमेन वेयर ब्लैक बुरखास। और वहाँ की जो वुमेन है वो क्या पहनती है? ब्लैक बुरखास पहनती है। सो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Our chapter number 23, Home and Abroad, is finished here. So student, you have to write with a good handwriting in your EVS workbook and learn all the questions. Okay student, goodbye, thank you, bye bye.